हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों को सीटेट का तैयारी कैसे चल रहा है? आज लेके आया हूँ 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ईबीएस। ये एलपी सेक्शन के लिए है और उसका इंपॉर्टेंट लेसन जो है प्लांट, उसका पार्ट 2 इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। इसका आगे भी एक वीडियो में प्लांट का कॉन्सेप्ट बताया गया है, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लेना। अब देखो इसमें कहां से शुरू होगा? पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो सीटेट एलपी ईबीएस कॉन्सेप्ट पार्ट 2। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबसे आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। अब देखो 4 नंबर टॉपिक से शुरू होगा, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। देखो the parts of plants are stem, bud, leaf, flower, fruits and roots। पहले हमको स्टेम के बारे में मालूम पड़ेगा। अब देखो स्टेम, the portion of the plant located above ground that helps to provide support to the flowers, leaves and buds is called stem। Stem also help to transport nutrients, water through the plant। देखो जो स्टेम होता है ये क्या होता है? जे ऊपर हिस्सा एक पौधा का, देखो प्लांट का ये क्या है? मिट्टी है। इसका देखो, इसका नीचे प्लांट का क्या होता है? रूट्स रहता है और इसका आगे के हिस्सा को बोला जाता है क्या? स्टेम। और ये क्या करती है? प्लांट को स्टे रहने के लिए हेल्प करती है। ये मेन चीज होता है प्लांट का ऊपर हिस्सा में। अब देखो इसमें ही क्या होता है? फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स सारा इसमें ही आता है, इसमें ही रहता है। तो पहले हिस्सा ही है स्टेम और ये क्या करती है? प्लांट का एज ए हाईवे, जैसे हाईवे में सारी चीज जाता है उस तरह जो नेशनल हाईवे है, इस तरह प्लांट का नेशनल हाईवे कौन सा है? स्टेम है। इससे ही क्या जाता है? न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्लांट का जिस जगह में खाना कुकिंग होगा, जैसे ग्रीन पार्ट में जैसे लीव्स या कोई स्टीम ग्रीन है उसमें भी होगा, तो वे वाटर मिनरल्स उसमें जाएगा। किससे जाएगा? ये जो हाईवे मतलब स्टेम है उससे जाएगा। अब देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेम्स। स्टेम्स कितना टाइप है? 2 टाइप्स है। देखो पहले वाला देखो इरेक्ट स्टेम, दूसरा है वीक स्टेम। इरेक्ट स्टेम किसको बोलता है? देखो a plant stem that grows upright, standing straight without external support is called erect stem। जो स्टेम किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना ही रहता है, उसको ग्रोथ होता है, उसको बोला जाता है इरेक्ट स्टेम। और जैसे कि देखो बेम्बू ट्री, बनाना ट्री, ये किसी का सपोर्ट का जरूरत नहीं होता है। दूसरा देखो वीक स्टेम, अ प्लांट इनएबिलिटी टू स्टैंड अपराइट ड्यू टू इट्स सॉफ्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर लीडिंग इट टू आइदर स्प्लिट ऑन द ग्राउंड क्रीपर्स लाइक वाटरमेलन, pumpkin or climb supports climbers like pea, graben, using tendrils or roots, often needing external help to grow tall and access sunlight is called weak stem। weak stem क्या होता है? देखो ये दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है। किसी स्टेम ऐसा होता है कि वो ग्राउंड में फैल जाता है, ग्राउंड में ऐसे फैल जाता है, जैसे वाटरमेलन का। और जैसे तुम्हारा देखो दूसरा क्या होता है? जैसे मनी प्लांट का, वो दूसरा पौधा में ऐसे ही वो फैल जाएगा, मतलब वीक स्टेम है वो, तो किसी का हेल्प का जरूरत होगा। ये वीक स्टेम देखो ये सनलाइट कलेक्ट करता है। उसके बाद देखो ये कितना टाइप का होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वीक स्टेम। पहला वाला देखो क्लाइंबर्स, उसके बाद देखो ट्विनर, उसके बाद टेलर्स, उसके बाद देखो क्रीपर्स। पहला वाला देखो climbers, these are weak stem which climb with the assistance of tendrils, hooks, spines, prickles, roots etc। ये असिस्टेंट का जरूरत होता है इसका। ये वीक स्टेम है और ये वीक स्टेम क्या करती है? जो क्लाइंब कर मतलब क्लाइंबिंग करती है, किसका सहारा से? असिस्टेंस का सहारा से। वो असिस्टेंट होता है टेंड्रिल्स, हुक्स, स्पाइन्स, प्रिकल्स और रूट्स होता है। किसी एक चीज का उस हेल्प से वो क्या करती है? क्लाइंब करती है, मतलब क्लाइंबिंग करती है। ओ जैसे कि देखो पी, पैशंस फ्लावर एंड बाइन एटसेट्रा। उसके बाद देखो ट्विनर,
sacs weak stem ascent by coiling around some support. इसका थोड़ा ही सपोर्ट का जरूरत होता है, क्लाइंबर्स का तरह बहुत सारा सपोर्ट का जरूरत नहीं होता है। थोड़ा ही सपोर्ट से जो वीक स्टेम ग्रोथ होता है उसको बोला जाता है ट्विनर, जैसे कि इपोमियो पाल्माटा। अब देखो सी नंबर देखो, टेलर्स। ट्रेलर्स देखो, ट्रेलर्स आर पोस्टेड प्लांट हैविंग weak, long and slender stems which trail along surface and do not try to climb up with any support. With any support, this single plant do not root from the nodes and thus do not form daughter plant, जैसे कि पोर्टुलका एंड इवोल्बुलस। देखो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका डॉटर प्लांट नहीं होता है, मतलब इस प्लांट से दूसरा प्लांट डायरेक्ट नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, इतना नॉट्स रूट्स नहीं होता है, इसमें ज्यादातर रूट्स के साथ रूट्स, इतना रूट्स नहीं होता है। और ये क्या करती है, क्लाइंबिंग करने नहीं चाहता है, मतलब ये क्लाइंबिंग नहीं करता है। और ये प्लांट हैविंग वीक है, इसका जो स्टेम है वीक है लेकिन लॉन्ग है बहुत, और ये क्लाइंब नहीं करता है, टेल की तरह एलंग रहता है, ये क्लाइंब नहीं करता है, क्लाइंबिंग नहीं करता है, बेके नहीं जाता है ये। और ये क्या करती है, ये सिंगल प्लांट है, इसका इतना सारा रूट्स नहीं होता है और इसका डॉटर प्लांट भी नहीं होता है। अब देखो नेक्स्ट देखो 4 नंबर देखो, क्रेपर्स। This stem creeps on the ground by various means and accordingly may be runner, stolon, offset और sucker। जैसे grasses, ग्रास तो मालूम ही है, ये कहता है ग्राउंड में फैल जाता है, इसको बोला जाता है क्या, जे क्रेपर्स। ये एकदम मिट्टी से ऐसा लग जाता है कि इसको हिलाना मुश्किल है, उसको बोला जाता है क्रेपर्स। फंक्शन ऑफ स्टेम, देखो स्टेम क्या क्या करती है। पहले फंक्शन देखो, पहला फंक्शन क्या है, ए नंबर सपोर्ट एंड पोजिशनिंग, उसके बाद बी नंबर फोटोसिंथेसिस, ये तो मालूम ही है, पहले वाला जो पार्ट 1 है उसमें एग्जांपल है और फोटोसिंथेसिस का बहुत सारा चीज उसमें बताया गया है, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। सी नंबर देखो ट्रांसपोर्ट कंडक्शन। 4 नंबर देखो ये डी नंबर होगा ग्रोथ, ई नंबर होगा स्टोरेज, एफ नंबर होगा रिप्रोडक्शन। अब देखो पहला वाला देखो सपोर्ट एंड पोजिशनिंग। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट एंड पोजिशंस लीव्स फॉर मैक्सिमम सनलाइट एक्सपोजर एंड फ्लावर्स और फ्रूट्स फॉर पोलिनेशन डिस्पर्सल। पोलिनेशन और डिस्पर्सल, देखो प्लांट क्या करता है, प्लांट का जो पोलिनेशन करने के लिए, फ्लावर्स होने के लिए जितना सपोर्ट चाहिए ओपन करता है स्टेम, और उसका जो पोजीशन वो बरकरार रखती है, स्टेट रखती है उसका पोजीशन। उसके बाद देखो फोटोसिंथेसिस, ये तो मालूम ही है, ग्रीन स्टेम कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस स्पेशली इन यंग प्लांट। देखो जो यंग प्लांट होता है उसका जिस पार्ट, स्टेम का जिस पार्ट में क्लोरोफिल होता है, मतलब ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसमें क्लोरोफिल होता है और उसमें क्या होता है, खाना पकाता है। उसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट कंडक्शंस, act as a highway moving water and minerals from roots to source with the help of xylem tissue and glucose foods from the leaves to the rest of the plant with the help of phloem tissue। प्लांट का क्या होता है, जो स्टेम होता है वो हाईवे की तरह यूज होता है, वो हाईवे की तरह यूज होता है। और क्या होता है, जो वाटर वगैरह है वो क्या करती है, जाइलम टिश्यू की मदद से लेता है, और उसके बाद जो फूड प्रोड्यूस होता है वो फूड क्या करती है, रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स में, जो जहां पे खाना होता है उसके बाद जितना पार्ट्स रहता है उसमें फ्लोएम टिश्यू की मदद से उसको उसमें लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करती है। ये डी नंबर होगा, पीडीएफ का लिंक जो मिलेगा उसमें करेक्शन मिलेगा, ये डी होगा। ये डी नंबर होगा, ये ई नंबर होगा, ये एफ नंबर होगा। अब देखो ग्रोथ, स्टेम contains मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर न्यू सेल प्रोडक्शन allowing फॉर ग्रोथ। क्या करती है स्टेम, न्यू सेल प्रोडक्शन करती है, न्यू सेल प्रोडक्शन के लिए जो ग्रोथ चाहिए
वो क्या करती है, ग्रोथ के लिए जो न्यू सेल चाहिए उसको प्रोडक्शन कौन करती है, स्टेम करती है इसमें। उसके बाद देखो स्टोरेज, मॉडिफाइड स्पैम्स लाइक टवर्स रिजोम्स करती स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसका कुछ स्टेम क्या करती है, मॉडिफाइड कर देता है न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने के लिए और वाटर। ज्यादातर डिजर्ट में क्या होता है, डिजर्ट में वाटर शॉर्टेज होता है, उसमें क्या करती है, लीव्स और स्टेम्स को काटती में मॉडिफाइड कर देता है, जैसे कि ज्यादा वाटर स्टोर कर पाए और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा स्टोर कर पाए। उसके बाद देखो रिप्रोडक्शन, स्टेम कैन बी मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और पोजिशन फ्लावर्स फॉर पोलिनेशन। देखो ये क्या करती है, तो पोलिनेशन के लिए इसका स्टेम को मॉडिफाइड कर देता है और फ्लावर्स को उसका पोजीशन बरकरार रखते हैं स्टेम के द्वारा, मतलब स्टेम ही होता है, फ्लावर इसमें लग जाता है, फ्लावर इसमें लग जाता है, ये क्या करता है, उसका पोजीशन ठीक रखती है। उसके बाद देखो बी नंबर पार्ट है हमारा, जे प्लांट का पार्ट्स कौन सा है, बर्ड, ए स्मॉल अनडेवलप्ड एम्ब्रायोनिक शॉर्ट और ग्रोथ दैट contains मेरिस्टेम tissue protected by modified leaves, scales, capable of developing into a new leaf branch flower. New leaf branch flower when conditions are right, acting as the plant's future growth points. बार्ड्स क्या करती है, प्लांट का जो फ्लावर्स है, लीव्स है, न्यू स्टेम है, उसको ग्रोथ वहां से होता है, ये बार्ड्स उसको ग्रोथ करती है, वहां से होता है। कभी कभी लिप्स हो सकते हैं उससे, कभी कभी फ्लावर्स हो सकती है, कभी कभी स्टेम हो सकती है, कभी कभी क्या होता है उससे फ्लावर और लिप्स दोनों ही निकल जाता है। और उसके बाद देखो प्लांट का फ्यूचर ग्रोथ के लिए बर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बर्ड। पहला वाला देखो टर्मिनल एपिकल बर्ड्स, दूसरा देखो एक्सिलरी, तीसरा देखो एक्सेसरी, चौथा देखो एडवेंटिटिवस बर्ड्स, एडवेंटिटिवस बर्ड्स। उसके बाद देखो पहले वाला देखो terminal birds. This bird located at the tip of a stem and it is responsible for upward growth. ये एकदम ऊपर में रहता है प्लांट का और ये अपवर्ड ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसको बोला जाता है टर्मिनल बर्ड्स। उसके बाद देखो बी नंबर ऑक्सिलरी बर्ड्स क्या होता है, दिस बर्ड फाउंड इन द एंगल एक्सियल बिटवीन अ लीफ एंड स्टेम which can become branches और flowers। देखो सपोज इसमें लीफ है, इसमें एक लीफ है और ये है स्टेम, इसका बीच में जो बर्ड्स होगा ना वो होगा हमारा क्या, ऑक्सिलरी बर्ड्स। और एक्सिलरी बर्ड्स जो होता है उसमें क्या होता है, ब्रांचेस हो सकता है और फ्लावर्स भी हो सकता है, उससे निकल सकता है। उसके बाद देखो एसेसरी बर्ड्स, एसेसरी बर्ड्स देखो दिस बर्ड इज एडिशनल बर्ड्स नियर ऑक्सिलरी एंड टर्मिनल बर्ड्स। टर्मिनल तो ऊपर में रहता है और ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होता है, ऑक्सिलरी बर्ड्स क्या होता है, जो लीव्स और स्टेम के बीच में होता है, उसके साथ ये एडिशनल बर्ड्स रहता है। अब देखो डी नंबर एडवेंटिटिवस बर्ड्स। देखो एडवेंट जो टिटिवस बर्ड्स है वो क्या होता है, द बर्ड ऑकवर्ड इन अनयूजुअल प्लेस लाइक रूट्स और ओल्ड वुड। जो अनयूजुअल पार्ट होता है उसमें ये बर्ड्स रहता है, जैसे कि ओल्ड वुड, प्लांट का किसी स्टेम का पार्ट अनयूजुअल हो गया, उसमें क्या होता है, ये बर्ड रहता है। उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ बर्ड, फंक्शन ऑफ बर्ड, बर्ड का फंक्शन कितना होता है, पहला वाला देखो ए मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा देखो प्रोटेक्शन, तीसरा देखो पोटेंशियल डेवलपमेंट। इतना ही होता है बर्ड्स का फंक्शन। 3 तरीका होता है बर्ड्स का फंक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ बर्ड्स। पहला वाला देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू, द कोर ऑफ द बर्ड विथ रिपीटली डिवाइडिंग सेल्स फॉर न्यू ग्रोथ। जो बर्ड्स होता है जो सेल्स का न्यू ग्रोथ के लिए जो डिवाइड होता है उसको बोला जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये हेल्प करता है मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोथ होने के लिए, बर्ड्स हेल्प करता है जो न्यू ग्रोथ के लिए जो सेल्स चाहिए वो जल्दी ग्रोथ हो सके। प्रोटेक्शन, थोथ स्केल्स modified leaves shield the delicate interior during dormancy। कभी कभी प्लांट के ऊपर कोई अटैक आ जाए
तभी ये क्या करती है, उसका जो मॉडिफाइड लिप्स है, किसी का काइट होता है, किसी का कुछ इंसेक्ट को अटैक करने के लिए कुछ टाइप का होता है, इस तरह वो केमिकल रहता है, इस तरह वो प्रोटेक्ट करता है, मॉडिफाइड कर देता है लिप्स को। उसके बाद देखो पोटेंशियल डेवलपमेंट, इट कैन बी बिकम लिप्स, लिप बर्ड, फ्लावर बर्ड और बोथ मिक्स। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट, ये क्या करती है, कभी कभी ये लिप होता है उससे, और कभी कभी उससे क्या होता है, फ्लावर होता है, कभी कभी दोनों ही होता है। जैसे एक बार्ड रह गया, एक बार्ड वो क्या होगा, उसमें लिप भी हो सकता है, लिप भी हो सकता है, और उसके साइड में फ्लावर भी हो सकता है। कभी कभी ओनली लिप होता है और कभी कभी ओनली फ्लावर भी होता है, कभी कभी दोनों ही होता है। वो ये किसका फंक्शन है, बर्ड्स का फंक्शन है। एग्जांपल देखो, केबेस, केबेस तो मालूम ही है सबका, एंड एक्सेप्शनली लार्ज टर्मिनल बर्ड, एक टर्मिनल बर्ड है, ये क्या होता है, केबेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ब्रसेल्स स्पोर्ट्स, देखो लार्ज लेटरल बर्ड्स। उसके बाद रिलैक्स मैग्नोलियास, कैप एप्पल्स, नोन फॉर देयर प्रोमिनेंट अट्रैक्टिव बर्ड्स। इसका जो बर्ड्स होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, और इसको बोला जाता है, ये इसमें किसमें रहता है बर्ड्स, रिलैक्स मैग्नोलियास, कैप एप्पल्स इसमें रहता है। अब देखो लीफ, लीफ प्लांट का क्या होता है, इंपॉर्टेंस इस होता है, जैसे कि स्टेम, बर्ड्स, और उसके बाद लीफ आता है। देखो लीफ में क्या होता है, ए प्लांट्स प्राइमरी फूड मेकिंग ऑर्गन एंड ए प्रिंसिपल appendage of the stem of a vascular plant, usually born literally above ground and specialized for photosynthesis, is called leaf. ये स्पेशलाइज किसका है, फोटोसिंथेसिस के लिए है, प्लांट का कुकिंग एरिया है। ये एक तरीका कह सकती हो, ये कुकिंग स्टोव है, स्टोव है, ये गैस स्टोव जैसा है ना, खाना पकाते हैं उस तरह ये प्लांट का स्टोव है, गैस स्टोव है, कुकिंग स्टोव है। इसमें क्या होता है, फूड मेकिंग ऑर्गन है। कौन सा, जो इसमें जो ग्रीन पार्ट होता है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में क्या होता है, खाना बनाता है प्लांट ने, किसका हेल्प से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, वाटर लेता है रूट्स के द्वारा लेता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पहले वाला जो वीडियो आया था प्लांट का, उसमें डिटेल्स बताया गया है, देख लेना। अब देखो फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ का क्या क्या फंक्शन होता है। देखो लीफ का बहुत सारा फंक्शन है। पहला वाला है फोटोसिंथेसिस, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। उसके बाद देखो ट्रांसपिरेशन, तीसरा देखो रेस्पिरेशन, चौथा देखो गैस एक्सचेंज, 5 नंबर देखो फूड स्टोरेज। उसके बाद 6 नंबर भी है प्रोटेक्शन और डिफेंस। अब देखो पहला वाला देखो फोटोसिंथेसिस, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो मालूम ही है, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रीन इन लीव्स, ग्रीन लीव्स। ये इन एक्स्ट्रा आ गया, जब पीडीएफ मिलेगा तुम लोगों को लिंक में, वो ये नहीं रहेगा, एडिट करके दूंगा। अब देखो द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस बाय व्हिच द लीफ मैन्युफैक्चर्स food material in the presence of sunlight and green pigment called chlorophyll present in the leaf. The preparation of food material take place out of water and carbon dioxide obtained from the soil and the air respectively. The plants which make their own food in the presence of light are called autotrophs. देखो प्लांट क्या करती है, थोड़े आगे ही बताया कि वो सनलाइट का हेल्प से, सनलाइट का हेल्प से यार से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्ट से क्या लेता है, वाटर लेके वो अपना खाना पकाता है, C6H12O6। इसमें ओरेक्सिस निकलता है, ऑक्सीजन, वो हमको एयर में निकल देता है, हम लोग उससे लेता है। अब देखो ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, एयर से। वाटर कहां से मिलता है, सोइल से, किसका मदद से, रूट्स का मदद से। और सनलाइट तो मिलता ही है। किसमें होता है खाना, जो लीव्स का क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें ग्रीन पार्ट जो होता है क्लोरोफिल, उसमें खाना होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। उसके बाद देखो ट्रांसपिरेशन, रिलीजिंग वाटर वेपर थ्रू टिनी पोर्स
stomata, which helps cool the plant and moves water and nutrients up from the roots. देखो प्लांट तो वाटर लेते रहता है, लेकिन जब उसमें वाटर स्टोर रहेगा तब वाटर नहीं रह पाएगा। खाना पकाने के बाद जितना वाटर रहेगा और जितना एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स रहेगा वो क्या करती है, प्लांट का जो लीव्स होता है, लीव्स में छोटा छोटा होल्स होता है जिसको स्टोमाटा बोला जाता है, उससे निकल देता है, वेपर का प्रोसेस से उससे निकल देता है। और इसके जब ये निकल देता है, इस प्रोसेस से प्लांट को कूल रहता है, वो स्टे हेल्दी रहता है। ये सामान में ज्यादातर होता है, बहुत स्पीड में होता है ये। अब देखो रेस्पिरेशन, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड मच लाइक ब्रीथिंग फॉर द प्लांट्स ओन एनर्जी नीड्स। अब देखो जब प्लांट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का मदद से C6H12O6 ग्लूकोज तैयार करती है और उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। लेकिन जब उसको ग्लूकोज को एटीपी एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन का जरूरत होगा और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। अब देखो गैस एक्सचेंज, स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज टू allow carbon dioxide in for photosynthesis and oxygen out while also releasing water vapor। जो स्टोमाटा है, जो लिप में छोटा छोटा होल्स होता है, वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए ओपन कर देता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है ऑफ कर देता है, और जब ऑक्सीजन को रिलीज करना है तो उसका होल्स क्या कर देता है, ओपन कर देता है। जब ऑक्सीजन और वाटर वेपर रिलीज हो जाए तो वो क्लोज कर देता है। इस तरह गैस एक्सचेंज करती है। फूड स्टोरेज, सम लीव्स लाइक लोटस और स्पिनच store food for the plant, Indian aloe, Portulaca and onion store food materials, water for the future use of the plant। कुछ प्लांट ऐसा होता है कि अपना फ्यूचर स्टोर के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या करती है, अपना लीफ में स्टोर करके रखती है। जैसे ओनियन, वो अपना खुद का स्टोर कहां बनाता है, लिप्स में बनाता है। उसके बाद देखो प्रोटेक्शन डिफेंस, सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पेन्स कैक्टी और हैव टॉक्सिन्स टू प्रोटेक्ट द प्लांट। कुछ प्लांट ऐसा होता है कि उसका प्लांट का लीव्स में टॉक्सिन होता है, किसी ने अगर टच कर दिया तो उसको जहर लग जाएगा। नहीं तो काक्टी होता है, मतलब अगर किसी इंसेक्ट ने, किसी एनिमल ने उसको नुकसान पहुंचाने लगे तो क्या करेगा, वो अटैक करेगा। उसके बाद देखो फ्लावर, फ्लावर भी एसेंशियल पार्ट होता है। देखो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर्स आर आल्सो कॉल्ड द ब्लूम और ब्लॉसम्स ऑफ ए प्लांट। जिस प्लांट का फ्लोरिंग प्लांट होता है, मतलब फ्लावर होता है, उस प्लांट में क्या होता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव का काम करती है उसमें, और इसको ब्लूम और ब्लॉसम भी बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, देखो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, इसका फ्लावर का पार्ट्स देखो, इसमें बहुत सारा पार्ट्स है। स्टैमेन, एंथर है, फिलामेंट है। उसके बाद देखो पेटल है, सेपल है। उसके बाद स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ये तीनों किसमें है, पिस्टिल में है। अब देखो इसमें लिखा ही है मैंने, देखो कैलेक्स, it is the outermost hole of the flower and each part of the calyx is called sepals. Sepals are green leaf-like and protect the flower in the bud stage। देखो सेपल्स क्या करती है, कैलेक्स मतलब सेपल्स है, और सेपल्स क्या करती है, देखो देखो इसमें सेपल्स है, ये है बर्ड्स, ये है हमारा बर्ड्स, ये है बर्ड्स। इसके साथ जो ग्रीन पार्ट है ये है सेपल्स। ये क्या करती है, जो बार्स होता है ना, बार्स होता है जो, इससे इसको जो फ्लावर होता है उसको सेव करके रखती है, नहीं तो फ्लावर तोड़ जाएगा। मेन काम ही है सेपल्स फ्लावर को बार्स से सेव करना और उसे कनेक्ट करना। उसके बाद देखो दूसरा, देखो बी नंबर, देखो कोरोला। It is composed of petals. Petals are brightly
butterflies, honeybees collaborate to attract insect, butterflies, honeybees for pollination। देखो कोरोला क्या करती है, पोलिनेशन के लिए प्लांट को हेल्प करती है। कोरोला देखो, कोरोला इट इज कंपोस्ट ऑफ पेटल्स, मेल पार्ट होता है, इसमें पेटल होता है। देखो ये कंपोस्ट मेल पार्ट नहीं है, पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अटैक करने के लिए फ्लावर का जो पार्ट होता है ये कलरफुल होता है, मतलब ये देख के ही इंसेक्ट आता है। इसमें आने के बाद इसमें टास्क होगा, एंथर को लेके दूसरे प्लांट में जाएगा। इसका पहला काम है, पेटल का काम है कि क्या करना, इंसेक्ट को, इंसेक्ट जो होता है इंसेक्ट, उसको अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव हो गए, कलरफुल होता है ये। अब देखो उसके बाद सी नंबर देखो, एंड्रोसियम it is composed of stamens, each stamen consists of a stalk or a filament and anther produce pollen and filament support the anther, meiosis take place in anther। देखो स्टेमेन क्या करती है, तो एंथर क्या करती है, कंपोस्ट ऑफ स्टेमेन, ये क्या करती है, एक देखो सी नंबर जो है, सी नंबर है हमारा कि इट इज कंपोस्ट ऑफ स्टेमेन्स। देखो स्टेमेन्स देखो, स्टेमेन इसमें एंथर और फिलामेंट रहता है, मतलब इसमें फीमेल पार्ट रहता, मेल पार्ट रहता है। इसमें एक होता है एंथर, एंथर होता है इसमें, ये पोलिनेशन के लिए मेल पार्ट होता है, और वो जो कनेक्टिंग होता है ना, कनेक्टिंग होता है, उसको बोला जाता है फिलामेंट। ये दोनों मिला के किसमें होता है, स्टेमेन में होता है। और स्टेमेन किसमें होता है, स्टेमेन होता है पार्ट्स ऑफ द एंड्रोबियम। और उसके बाद देखो ये जो एंथर स्टेमेन है, ये क्या करती है, मेल का पोलिनेशन पार्ट को ये ग्रोथ करता है। मेन पोलिनेशन पार्ट प्लांट का जो होता है वो किसके पार्ट्स में होता है, स्टेमेन्स में होता है, उसको क्या बोला जाता है, एंथर। और एंथर भी देखो, एंथर भी किसमें होता है, एंथर कोरोला में पेटल्स में क्या करती है, हेल्प्स करती है। और पेटल्स क्या करती है, पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। जब इंसेक्ट आती है, देखो पेटल कैसे एंथर को हेल्प करती है, वो देखो, जब इंसेक्ट आती है, आने के बाद ये अट्रैक्टिव देख के इंसेक्ट आ जाता है, आने के बाद क्या करती है, इसमें बैठ जाता है, फ्लोर के ऊपर बैठ जाता है, तब तो उसका पेन में क्या होता है, ये लग जाता है एंथर। फिलामेंट इसको हेल्प करता है क्योंकि स्टिकली पकड़ना पड़ता है उसको। तब ये क्या करती है, जब ये पेड़ में लग जाता है, दूसरा प्लांट में जब जाता है ना, उसके बाद जो पिस्टिल है, मतलब फीमेल पोलिनेशन पार्ट है, उसमें ये गिर जाता है, तब प्लांट का पोलिनेशन होता है इंसेक्ट का मदद से। देखो पेटल बहुत सारा हेल्प करता है इंसेक्ट को अटैक करने के लिए, मतलब अट्रैक्टिव करने के लिए। उसके बाद देखो डी नंबर, जाइनोसियम, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोसियम, इसमें रहता है स्टेमेन, और स्टेमेन में क्या क्या रहता है, एंथर एंड फिलामेंट। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जाइनोसियम। और इसमें क्या होता है, देखो ये इसमें 3 पार्ट्स होता है, एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। देखो ओवेरी इज एन enlarged basal part on which an elongated tube called style lies। अब देखो फ्लोर का पार्ट देखो, इसमें क्या है, पिस्टिल है, एकदम नीचे क्या है, ओवेरी है। देखो इसमें समझो, पहले स्टिग्मा है, जब इंसेक्ट क्या करती है, एंथर को लेके यहाँ पे पहुंच जाता है, इसमें गिरता है, गिरने के बाद स्टिग्मा में पहले आती है, उसके बाद कहां में आती है, स्टिग्मा में गिरने के बाद वो सीधा कहां पे आती है, स्टाइल में, और स्टाइल से कहां पे पोलिनेशन होता है, ओवेरी में। ओवेरी से दूसरा चीज का प्लेनिंग शुरू होता है। अब देखो इसमें देखो, ओवेरी इज एन enlarged basal part on which an elongated tube called stylus, मतलब स्टाइल के साथ ओवेरी क्या होता है, कनेक्ट होता है। उसके बाद देखो द स्टाइल कनेक्ट ओवेरी एक सेल्स, मतलब जहां पे एक सेल रहता है वो होता है ओवेरी। स्टिग्मा, स्टिग्मा से कनेक्ट करता है स्टाइल को, और स्टाइल कनेक्ट होता है ओवेरी से।
स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड पोलन ग्रेन रिसेप्टिव साइट। मतलब वो क्या करती है, फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट को एक्सेप्ट करने के लिए जो पार्ट होता है वो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा कनेक्ट होता है स्टाइल से, स्टाइल कनेक्ट होता है ओवरी से, और ओवरी होता है जहां पे तुम्हारा क्या होता है, एक सेल होता है। मतलब वहां पे सारा रिप्रोडक्शन काम होता है, पॉलिनेशन वहां पे होता है। उसके बाद देखो फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में तो मालूम ही है। देखो, fruit is the part of a flowering plant that contains the seeds. Fruit is the mature seed-bearing ovary of a flowering plant, encompassing its covering and attached tissues like peas, nuts, tomatoes, or berries, and even things we call vegetables. Culinarily, it is usually a sweet, fleshy, and edible part of a plant, but it's also a key source of vitamins, fiber, and water developing from a flower and protecting the seeds inside. ये क्या होता है, देखो जो फ्रूट्स होता है ना, वो बहुत सारा काम के लिए होता है। पहला काम होता है वो हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स देता है, और ये सोर्स होता है, मतलब ये वेजिटेबल के हिसाब से भी यूज होता है। और ये क्या होता है, जो प्लांट का सीड्स को ये प्रोटेक्ट करती है। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, देखो फ्रूट्स का बहुत सारा टाइप है। पहला वाला है सिंपल फ्रूट, दूसरा है एग्रीगेट, तीसरा है मल्टीपल, चौथा है एक्सेसरी फ्रूट्स। अब देखो पहला वाला, देखो सिंपल फ्रूट फ्रॉम वन ओवेरी ऑफ वन फ्लावर, मतलब एक ओवेरी से एक फ्लावर निकल के आया, उसको बोला जाता है क्या, सिंपल फ्रूट्स, जैसे पीस, चेरी, ग्रेप एटसेट्रा। उसके बाद देखो बी नंबर, देखो एग्रीगेट फ्रूट्स फ्रॉम सेवरल ओवेरीज इन वन फ्लावर, फ्रॉम सेवरल ओवेरीज इन वन फ्लावर, इसको बोला जाता है एग्रीगेट। मतलब अगर एक ओवेरी से एक फ्लावर निकल के आया, उसको बोला जाता है सिंपल, और बहुत सारा ओवेरी से एक फ्लावर निकल के आया, उसको बोला जाता है एग्रीगेट, जैसे कि रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी एटसेट्रा। उसके बाद देखो मल्टीपल फ्रूट्स फ्रॉम मेनी फ्लावर्स फ्यूज्ड टुगेदर, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर एक साथ है, उसको बोला जाएगा मल्टीपल फ्रूट, जैसे कि पाइनएप्पल, फिग एटसेट्रा। डी नंबर देखो एक्सेसरी फ्रूट डेवलप फ्रॉम टिश्यूज अदर देन द ओवरी, ये टिश्यूज से डेवलप होता है, ओवरी से नहीं। जो ओवरी से जितना होता है उससे ज्यादा टिश्यू से होता है, उसको बोला जाता है एक्सेसरी फ्रूट्स, जैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल एटसेट्रा। फंक्शन ऑफ फ्रूट्स, कितना फंक्शन है देखो, फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फंक्शन क्या क्या है, पहला वाला है प्रोटेक्शन, दूसरा है डिस्पर्सल, तीसरा है न्यूट्रिशन। उसके बाद देखो प्लांट के लिए इतना ही फंक्शन है। पहले वाला फंक्शन देखो प्रोटेक्शन, फ्रूट्स एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द इमेच्योर सीड्स इनसाइड फ्रॉम इन्वायरमेंटल हजार्ड्स एंड एनिमल्स। देखो जो इमेच्योर जो सीड्स होता है उसको किसने प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन करती है फ्रूट्स ने, क्योंकि उसके अंदर रहता है, नहीं तो एनिमल्स और हजार्ड्स मतलब नुकसान पहुंचाएगा, उसको ग्रोथ नहीं कर पाएगा और पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखो डिस्पर्सल, दे हेल्प स्प्रेड सीड्स टू न्यू एरियाज थ्रू वेरियस मेथड इंक्लूडिंग अट्रैक्टिंग एनिमल्स टू ईट देम हु देन एक्सक्रीट द सीड्स एल्सवेयर और यूजिंग पॉइंट एंड अदर water to carry them away. This is crucial for plant reproduction and the continuation of the species. ये क्या करती है, जे प्लांट का रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारा टेक्निक यूज करती है। क्या क्या करती है, जे इंक्लूडिंग अट्रैक्टिव एनिमल, एनिमल का अट्रैक्टिव करती है, वो एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन करती है, और वाटर के द्वारा भी करती है, एयर के द्वारा भी करती है। ये प्लांट को बहुत सारा हेल्प करती है इस बारे में। उसके बाद देखो न्यूट्रिशन, द फ्रूट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग सीड्स विथिन इट, हेल्पिंग देम टू मैच्योर एंड ग्रो। सीड्स को ग्रो करने के लिए और उसको मैच्योर होने के लिए जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है फ्रूट्स। उसके बाद देखो ये प्लांट के लिए फंक्शन है, हेल्प करती है प्लांट को। एनिमल को कैसे हेल्प करती है, ये फूड सोर्स और हेल्थ बेनिफिट्स। देखो fruits are a vital source of food providing energy, fiber, vitamin, minerals and antioxidants। देखो एंटीऑक्सीडेंट भी ये प्रोवाइड करती है। फ्रूट्स ने क्या क्या प्रोवाइड करती है, फ्रूट्स और
क्या एनर्जी, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखो हेल्थ बेनिफिट्स, ए डाइट रिच इन फ्रूट इज लिंक्ड टू ए लोअर इंसिडेंस ऑफ सर्टेन डिसेज एंड ओवरऑल बेटर हेल्थ। देखो ए डाइट रिच इन फ्रूट इज लिंक्ड टू ए लोअर इंसिडेंस ऑफ सर्टेन डिजीज एंड ओवरऑल बेटर हेल्थ। क्या करती है जे फ्रूट, क्या करती है जे डाइट मेंटेन करने के लिए फ्रूट ज्यादातर हेल्प करती है, और हेल्थ को अच्छे रहने के लिए फ्रूट क्या करती है, हेल्प करती है। अब देखो प्लांट का लास्ट पार्ट होता है रूट्स। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ensures it in the soil, absorb water and essential minerals, stores food reserve like starch and conduct these vital substance up to stem and leaf, also interacting with soil microbes, sensing environmental sense is called roots। बहुत सारा प्लांट का बहुत सारा हेल्प करती है ये, जो मिनरल्स फूड सर्विस के लिए, फूड मेकिंग के लिए मिनरल्स वाटर चाहिए, रूट्स प्रोवाइड करती है, लिव्स को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करती है, स्टेम को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करती है, और ये क्या करती है इन्वायरमेंटल सेंस के हिसाब से प्लांट को मेंटेन करती है, उसको बोला जाता है रूट्स। रूट्स ग्रोथ occurs फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ न्यूली डेवलप्ड सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिविजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द रूट कैप। द फर्स्ट रूट कम्स फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल से जब फर्स्ट रूट आता है, मतलब प्लांट का जब जर्मिनेशन होता है तब फर्स्ट रूट आता है, उसके बाद रूट कैप में जो क्या होता है मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, उस सेल के द्वारा ही रूट्स क्या होता है आगे बढ़ता है, ग्रोथ होता है। देखो उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, एक होता है टेप रूट और दूसरा होता है, देखो दूसरा रूट है फाइबर्स रूट। अब देखो टेप रूट्स, a single thick main root grows downward with smaller lateral roots branching off. It's called taproot. Taproots develop from the radicule of a seed forming the primary root. It branches off secondary roots and then further tertiary rootlets. Some modification of taproots for storage of carbohydrates are as flow. देखो इसमें पिक्चर है, इसमें जो पार्ट है ये है टेपरूट। टेपरूट क्या होता है, एक मेन रूट्स होता है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा दूसरा रूट्स लगा होता है, लेकिन पास होता है, लेकिन एक मेन रूट्स होता है, और क्या होता है यही ग्रोथ होता है, उसको बोला जाता है टेपरूट्स। टेपरूट्स बहुत सारा मॉडिफाइड होता है। देखो पहले वाला कोनिकल, मतलब कोनिकल पार्ट जैसा ग्रोथ होगा। देखो व्हाइट एट द टॉप एंड tapering downwards like a cone is called conical taproot। like a cone जैसे कैरोट, देखो कैरोट like a cone, कौन तो मालूम है इस तरह होता है, कौन के तरह ये ग्रोथ होता है, उसको बोला जाता है कोनिकल रूट्स। ये टेप रूट होता है, टेप रूट कोनिकल पार्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद देखो फोसिफॉर्म, swollen in the middle and tapering at both ends is called फोसिफॉर्म taproots। एग्जांपल रेडिश, मतलब ये क्या होता है, देखो ये मिडिल पार्ट में थोड़ा फिका हुआ होता है, मतलब ऐसा इस तरह होता है, इस तरह राउंड नहीं, थोड़ा इस तरह होता है, मतलब मिडिल पार्ट में थोड़ा फैल जाता है, और दो पार्ट में इनमें क्या होता है ज्वाइन हो जाता है, इसको बोला जाता है जे क्या फोसिफॉर्म, जैसे कि रेडिश। अब देखो नेपिफॉर्म, swollen and almost spherical at the top, suddenly narrowing at the bottom is called nepiform taproots। जैसे बीटरूट, टर्निप, देखो ये क्या होता है एकदम ऐसे राउंड ही होता है, लेकिन सडनली नीचे ऐसा हो जाता है। बीटरूट तो देखा ही है, ऐसे हो जाता है, इसको बोला जाता है क्या नेपिफॉर्म। उसके बाद देखो टेबरस, swollen and irregular in shape without a definite pattern is called tuberous। देखो tuberous बा tuberous, इसको tuberous roots बोला जाता है, नहीं तो tuberous भी बोला जाता है।
एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, ये एक पार्टिकुलर शेप नहीं होता है, ट्यूब रूट्स न्यू टू ट्यूबरस रूट, एक ही बात है। देखो इसमें दो पार्ट लिख सकते हो, ट्यूबरस रूट्स। ये क्या होता है, पार्टिकुलर शेप नहीं होता है, ये क्या होता है, इरेगुलर शेप। मतलब किस तरह शेप होगा वो जब होगा तभी पता चलता है। उसके बाद देखो फाइबर रूट्स सिस्टम, a dense network of thin thread like roots that grow from the base of a plant stem is called fibrous root system. It forms a mat close to the soil surface common in monocots like grasses, wheat and rice, where they efficiently absorb water or nutrients and prevent soil erosion by spreading out widely. एग्जाम्पल जैसे देखो ग्रासेस, लोन ग्रास, व्हीट, राइस, कॉर्न, ओनियन, गार्लिक, बहुत सारा है। इसमें क्या होता है, जो रूट्स है, देखो जो रूट्स है बहुत सारा रूट्स एक साथ होता है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है फाइबर्स रूट्स। फंक्शन ऑफ रूट्स देखो क्या क्या होता है, एंसोरेस, एंसोरेस होता है इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी होल्डिंग द प्लांट firmly in the ground against wind and forces। ये क्या होता है, सब प्लांट को पूरा स्टिकली पकड़ के रहता है, अगर एक्सटर्नल कुछ फोर्स और एक्सटर्नल कुछ अटैक हो वो पेड़ को, पौधा को नहीं गिरने देता है, तब प्लांट गिर नहीं जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, यूजेस फाइन रूट ही हैज टू शो अ वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, सोइल से न्यूट्रिएंट्स निकल के प्लांट को सेंड करता है। उसके बाद देखो कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट विया जाइलम टिश्यू। ये क्या करती है, जे मिनरल्स और वाटर जाइलम टिश्यू के हेल्प से ये क्या करती है, प्लांट को सेंड करती है। उसके बाद देखो स्टोरेज, ऑब्जर्प्शन और कंडक्शन लगभग एक ही बात है। उसके बाद देखो स्टोरेज, स्टोरेज सरप्लस फूड कार्बोहाइड्रेट एज स्टार्च फॉर लेटर यूज एज सीन इन कैरेट्स एंड यम्स। ये क्या करती है, जो स्टार्च अपने रूट्स में स्टोर करती है, अगर बाद में जरूरत हो तो यूज होगा। सेंसिंग एंड सिग्नलिंग, डिटेक्ट इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस थ्रू सॉल्ट एंड सेंड सिग्नल्स टू द सोल टू द एडप्ट। अगर कुछ नीचे क्या होता है, जब मिट्टी का नीचे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और कुछ मतलब कुछ दूसरा हानिकारक प्लांट को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ चीज हो जाए, जैसे सोल्ट ज्यादा हो जाए वाटर में, ये क्या होता है, सिग्नल भेजता है किसको, प्लांट को। अब देखो दूसरा, देखो 5 नंबर, डेजर्ट ऑक। देखो ये क्या करती है, द डेजर्ट ऑक इज एन आइकॉनिक स्लो ग्रोइंग ऑस्ट्रेलियन ट्री नोन फॉर इट्स डीप रूट्स अप टू 30 times its height that find water which is then stored in its trunk and allowing locals to tap it for drinking। देखो ये एक ऐसा ट्री है डेजर्ट ओक, ये क्या करती है, जो स्लो ग्रोइंग होता है, ऑस्ट्रेलियन ट्री है, और ये क्या करती है, जो इसका रूट्स इतना नीचे जाता है, इसका जो ग्रोथ होता है, स्टेम का ग्रोथ होता है उससे 30 times ज्यादा। सपोज 2 मीटर इसका स्टेम ग्रोथ हुआ, इसका रूट्स ग्रोथ होगा 2 into 30 times, मतलब 60 मीटर, और उससे वाटर निकल के ये स्टोर करती है अपना प्लांट में, और तो उसके बाद प्लांट को भेज देता है ड्रिंकिंग के लिए। उसके बाद देखो नेपेंथेंस एंड पिक्चर प्लांट। देखो नेपेंथेस एंड पिक्चर प्लांट, नेपेंथेस is a genus of carnivorous plant also known as tropical pitcher plant or monkey crops in the monotropic family Nepenthes। देखो नेपेंथेस जो प्लांट है ये क्या होता है, एक पिक्चर प्लांट, जैसे कार्निवरस प्लांट होता है, और जैसे देखो जनरली इट इज फाउंड इन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मेघालय ऑफ इंडिया। The plant is able to do photosynthesis due to the presence of chlorophyll, but to overcome the deficiency of nitrogen, it will eat insect. It will eat insect. Many important things. देखो, it traps insect, frogs, and mites in its pitfall trap.
it has a modification of the leaf over its pitfall trait gravity to attract insect. It produce a good smell. इसका बहुत गुड स्मेल होता है। ये पिक्चर प्लांट क्या होता है, जो इसका एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस का मदद से खाना बनाने के लिए, लेकिन जब नाइट्रोजन का शॉर्टेज आ जाता है ये क्या करती है, गुड स्मेल निकाल देता है। इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट्स को ये कवर करके उससे नाइट्रोजन लेता है। इसका लीप को ऐसा मॉडिफाइड करके रखता है, जब इंसेक्ट आके बैठेगा उसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद उसको डाइजेस्ट करके क्या निकलता है, नाइट्रोजन वो लेता है। जैसे कि देखो नेफेंथस अलता, नेफेंथस रजा, हेलियम फोरा, कैजरिटी। देखो owing to its multiple uses and service rendered, Khezri has been most common agroforestry species for centuries. The tree is a top feed species providing nutritious, highly palatable, green as well as dry fodder, which is readily browsed by camels, cattle, sheep and goat. The Khezri tree Hospice cinerea has many names, most commonly Sami, Zant, Gaf, Jammi or Bani, depending on the regions in India and the Middle East, also known as the state tree of Rajasthan and the national tree of United Arab Emirates. देखो जो खेजरी ट्री है ये एक हाई प्लेटेबल ट्री है और ये ड्राई फ्रूट के हिसाब से यूज होता है कैमल्स, कैटल और शिप एंड गोट के लिए। ये उसके लिए खाना होता है इस ट्री से। और ये क्या होता है, जो खेजरी ट्री जो है इसका सेवरल नेम होता है, समी, जाम, गब, जम्मी, बन्नी, इस तरह होता है। और ये क्या करती है, पाया जाता है इसको, और इंडिया का राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान का स्टेट ट्री है और जो अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट से उसका नेशनल ट्री है, उसमें भी बहुत सारा मात्रा में ये मौजूद है उस कंट्री में। अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ द खेजरी ट्री इन राजस्थान इज द खेजरली मस्करी ऑफ 1730 में, where 363 Bishnoi people led by Amrita Devi sacrificed their lives to protect these sacred trees from being cut down for the Maharaja of Jodhpur's floods, establishing a powerful legacy of non-violence and spanning India's modern environmental movements like the सिपको movement. देखो सिपको मूवमेंट तो मालूम ही है, उस तरह क्या हुआ था राजस्थान में एक खेजरली विलेज है, उसमें क्या हुआ था जे इन 1730 में क्या हुआ था, जे बिश्नोई पीपल, एक महाराजा था जोधपुर का, उस महाराजा ने ये प्लांट खेजरी प्लांट को काटने के लिए आदेश दिया था। तब बिश्नोई पीपल 363 बिश्नोई पीपल ने क्या किया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जान दे दिया। वो क्या हुआ, उसके बाद देखो हमारा एक मॉडर्न जो इन्वायरमेंट है आज के लिए, वो क्या हुआ, एक मॉडल स्वरूप रह गया हो, क्योंकि इन्वायरमेंट को सेट करना ईच ऑफ द पर्सन का क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद देखो बनाना, द बनाना स्टेम इज रियली नॉट ए स्टेम। बनाना क्या होता है, नॉट ए स्टेम, इट इज ए फ्लावर स्टार्ट ऑफ द बनाना प्लांट, इट इज ए हर्ब, इट्स फ्लावर्स एंड फ्रूट आर बोथ एडिबल। बनाना का फ्लावर्स एंड फ्रूट दोनों ही एडिबल होता है। उसके बाद देखो कॉटन, इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर वाटर डिफिशियंसी। फॉर दिस purpose cotton is grown with crops. When the leaves of cotton becomes, it means water is required in crops. ये क्या होता है, एक इंडिकेटर हिसाब से यूज किया जाता है कॉटन ट्री को। जब ये इसका क्या होता है, लीव्स आ जाता है, तब पता चलता है कि जो मिट्टी है उसमें वाटर शॉर्टेज है। इसको क्रॉप्स मतलब जब प्लांटेशन करती है तब क्या होता है, उसमें उसके साथ भी ये कॉटन प्लांट प्लांटेशन कर देता है। जब कॉटन प्लांट में लीव्स आ जाता है, पता चलता है कि इस क्रॉप्स में फील्ड में क्या जरूरत है, वाटर जरूरत है। उसके बाद देखो बनाना ट्री, इट begins its life as an epiphyte and it grows on
another plant. All banana tree have aerial prop roots as pillars to support the tree. ये क्या करती है, जो इसका एक्स्ट्रा रूट्स निकलता है सपोर्ट देने के लिए और दूसरे प्लांट के बीच में ये रहता है. उसके बाद देखो टमाटो, पोटैटो, ग्रीन चिल्ली. टमाटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिल्ली plant come to India from South America. Cabbage, orange and pea come from Europe. Bhindi, okra, coffee and beans come to India from Africa. Plant nutrients देखो, plant need essential nutrients like carbon, hydrogen and oxygen which they get from the air and water, and a total of 16 essential elements including primary ingredients कौन सा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. सेकेंडरी कौन सा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. उसके बाद देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है, आयरन, जिंक, बोरॉन. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन ए ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स हैबिट. देखो ऑटोट्रोप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जो प्लांट खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको ऑटोट्रोप्स बोलता है. और हेटेरोट्रोप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. देखो जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है प्लांट, दूसरे प्लांट का सहारा से जीता है, उसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफी. देखो वीडियो यहां तक ही है. अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना.